लेकिन जांच में मदद से अमेरिका ने इनकार कर दिया है ईरान की। ईरान ने जांच में अमेरिका से मदद मांगी थी। रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच शुरू हो गई है, लेकिन अमेरिका ने किसी भी तरह की मदद करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। रईसी की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई और उसको लेकर ये चर्चा हो रही थी कि अब अमेरिका से भी मदद मांगी जाए। हालांकि रूस और चीन मदद करने का भरोसा दे चुका है, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर किसी भी तरह की जांच में मदद करने से इनकार कर दिया। और आइए अब समझते हैं कि अरब के वो 7 देश कौन से हैं जो रडार पर हैं। तेहरान, मॉस्को के साथ साथ गठबंधन का एटमी रण क्या है। दरअसल देखिए तो ये कौन कौन से देश हैं जो तेहरान और मॉस्को के साथ साथ गठबंधन के एटमी रण की वजह से टारगेट पर हैं। सऊदी अरब, इसके अलावा यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन और इजराइल, ये सभी अमेरिका के साथ सहयोग कर रहे हैं और इस वजह से ये निशाने पर हैं। ईरान का खेमा कौन कौन से देशों का है वो भी देख लीजिए। ईरान के साथ है यमन, सीरिया, इराक और लेबनान। तो एक तरफ ईरान का खेमा है, दूसरी तरफ अमेरिकी खेमा है। अमेरिकी खेमे के देशों पर हमला संभव है। अगर अरब में जंग हुई तो कौन देश किधर होगा, ये हमने आपको बताया। ईरान की अरब जंग में क्या परिणाम होगा ये भी जानना जरूरी है। अमेरिका और ईरान में अगर जंग होती है तो सऊदी अरब, रूस, यूएई, चीन, कतर, यमन, ओमान, सीरिया, बहरीन, इराक, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया ये निशाने पर होंगे। तो परिणाम क्या होगा देखिए, ये वो तमाम देश हैं जो निशाने पर होंगे। मध्य पूर्व में ईरान इकलौता ऐसा देश है जो किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण कर सकता है। ईरान एक हफ्ते के अंदर ही परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। रईसी की मौत के बाद ईरान बचाव की मुद्रा में है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के आदेश के बाद ईरान के 7 परमाणु सेंटर को एक्टिव कर दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अरब में परमाणु विनाश का खौफ बढ़ गया है। रईसी की मौत के बाद अब ईरान किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण कर सकता है। रक्षा जानकारों का मानना है कि रईसी की मौत के बाद ईरान की परमाणु बम बनाने की अपनी जिद न सिर्फ मजबूत हो गई है बल्कि इसमें बहुत तेजी भी आ गई है। ईरान को रूस के साथ साथ चीन का भी साथ मिल गया है, लिहाजा अब वो बेखौफ होकर एटमी धमाका कर सकता है। ईरान के नए एटमी प्लान का खुलासा उस वक्त हुआ जब रईसी की मौत के बाद खामेनेई हुकूमत का विरोध करने वाले ईरानी गुट के उप प्रतिनिधि हुसैन आबेदिनी ने बड़ा बयान दिया। आबेदिनी ने कहा है कि सत्ता में बने रहने के लिए खामेनेई कुछ भी करने को तैयार हैं। खामेनेई अपनी तानाशाही बनाए रखने के लिए बहुत आक्रामक नीति अपनाएंगे। ईरान अब परमाणु हथियार हासिल करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा कोशिश करेगा। खामेनेई हुकूमत के विरोधी गुट ने जो कुछ कहा है वो यूं ही नहीं है। शक है कि हेलीकॉप्टर क्रैश और रईसी की मौत के पीछे इजराइल और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की साजिश है। रईसी की मौत ने खामेनेई को अरब में परमाणु विस्फोट करने का मौका दे दिया है। रईसी की मौत को आधार बनाकर ईरान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकता है। रूस और चीन जैसे देश ईरान को एटमी शक्ति बनाने के लिए मजबूत कवच दे सकते हैं। इसके बाद अरब में कभी ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो सकती है। रूस ने ईरान को समर्थन देना शुरू भी कर दिया है। पश्चिमी देश ईरानी परमाणु कार्यक्रम के विरोधी है, लिहाजा रूस ने पश्चिमी देशों को मिटाने की धमकी देनी शुरू कर दी है। पुतिन के राइट हैंड और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ
दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश रूस के वैध टारगेट हैं। मेदवेदेव ने इस तरह पश्चिमी देशों को मिटाने की वार्निंग जारी कर दी है। माना जा रहा है कि मेदवेदेव ने यह बयान ईरान के समर्थन में दिया है। रईसी की मौत के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोख्बर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। मोहम्मद मोख्बर भी परमाणु परीक्षण के बाद पश्चिमी देशों के खिलाफ जंग छेड़ने के समर्थक रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द एटमी धमाका करने वाला है।